हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाह ऑफिशियल स्टडीज़। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर। ठीक है, तो मैंने शायद आपको अप्रॉक्स 16 क्वेश्चन करा दिया था, फिर भी आप इसको 16 से स्टार्ट करके देख सकते हो। ठीक है, आपको 16 क्वेश्चन में दिया गया है, यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन होगा। आपको सिर्फ आपसे पूछ दिया गया है कि शंकु का आयतन बताइए। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो अगला देखिए, यहाँ पे अगला क्या दे रखा है आपको? 17। किसी बेलन का व्यास, जो बेलन होता है ना आपका सिलेंडर, 28 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई है आपकी 20 सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। आपसे सवाल किया गया, आपको मतलब व्यास दे दिया गया है और ऊंचाई दे दी गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं आगे बढ़ा के। यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम है बेलन दे दिया गया है, जो आपको गिवन दिया गया है, आपको सवाल में डी दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे। आपका त्रिज्या होगा 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। आपको सूत्र मालूम होगा, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर प्लस एच। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमेशा आप 22/7 रहेंगे। जब तक आपको क्वेश्चन में ना दिया गया हो कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है, तो आप सिंपल 22/7 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आर की वैल्यू है आपकी 14, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 14 + 20 हो जाएगा। 20 क्या है? आपकी ऊंचाई है। फिर नेक्स्ट आगे देखिए, आपको यहाँ से देखिए 7 से आपका 14 कट जाएगा, 7 2 14 और 2 दूनी 4 और 22 चौको 88 और 14 + 20 आपका हो जाएगा 34। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2992 सेंटीमीटर के स्क्वायर। और जो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2992 सेंटीमीटर है। और ऐसा आपका कौन सा सही है? ऐसा आपका बी वाला ऑप्शन क्या है? 2992 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, आपका बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन होगा। हो जाएगा मतलब हो जाएगा, यानी कि 3 गुना होगा, 6 गुना होगा, 9 गुना होगा या 27 गुना होगा। अब देखिए, गोले का आयतन हमको मालूम होता है क्या होता है आपका? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर आर को हम 3 आर कर दें, तो पहले यहाँ पे 4/3 पाई आर की जगह हम 3 आर रखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बाहर से क्यूब करेंगे पूरा 3 आर के उससे। आप अगर गलती से अगर यहाँ पे सिर्फ 3 आर क्यूब कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक इसी में होता है आपको। ठीक है, तो 4/3 पाई, अब देखिए यहाँ से पाई के बाद 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और आर क्यूब, यहाँ पे आपका 27 आ जाएगा। अगर मैं इस 27 को मैं आगे लिख दूँ तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि जो पहले वाला था वो बन जाएगा, लेकिन आगे से क्या होगा? 27, यानी कि 27 गुना क्या होगा? इसका आंसर होगा, यानी घ वाला आंसर क्या होगा? इसका राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई आपको 6√3 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन तो यहाँ मैंने टिक भी मार दिया है, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे निकालेंगे। विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है 6√3 सेंटीमीटर। आपको सूत्र मालूम होता है विकर्ण की लंबाई की, मतलब भुजा और विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है क्या? √3 गुणा भुजा बराबर होता है आपका विकर्ण की लंबाई। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, या आप ऐसा कर सकते भुजा बराबर, यहाँ पे क्या है? √3 है, गुणा में है, उस साइड भेजेंगे तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा और √3 से √3 कैंसिल और भुजा आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपका भुजा हो गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है क्या? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है क्या होता है आपका? 6 गुणा भुजा का वर्ग। और देखिए 6 आपका भुजा निकल ही गया है, तो 6 गुणा 6 का वर्ग और सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा आपका 6 गुणा 36 सेंटीमीटर वर्ग। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छक्का 36, हासिल 3, 6 3 18, 18 3 21 सेंटीमीटर का वर्ग। और घन का संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया 216 सेंटीमीटर का वर्ग। आप ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ख ऑप्शन क्या है आपका? सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या आपका क्या है? 14 सेंटीमीटर है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई मतलब आपका एल निकालना है। आपको सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 880 सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिज्या यानी आर आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, इसको निकालना है। यहाँ पे डायग्राम आपको मैंने साइड में बना के दिखा दिया है। ये शंकु है आपका, जो इधर वाला आपको एल दिख रहा है ना, ये एल, या इसको ये निकालना है। ये एच ये होता है आपका और ये आपका आर हो गया, यानी त्रिज्या ये होगी ऊंचाई। अब आपको सूत्र होता है मालूम क्या? पाई आर एल बराबर हो जाएगा 880 सेंटीमीटर। ये होता है आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ भी पाई का मान हम रखेंगे 22/7, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि पाई का मान हमेशा आप 22/7 रखेंगे, जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया गए कि पाई का मान आपने रखना क्या है। उसके बाद आर का मान आप क्या हो गया? 14 इंटू एल।
एल हमको निकालना ही है, बराबर 880 सेंटीमीटर। अब 7 से 14 काटेंगे, 7 दूनी 14, 22 गुणा 2 गुणा एल बराबर हो जाएगा आपका 880 सेंटीमीटर। तो 22 दूनी 44 एल बराबर 880 सेंटीमीटर। तो एल बराबर हो जाएगा 880/44, यानी कि इसको काटेंगे 44 दूना 88 और जीरो एक पीछे से लग जाएगा, आपका हो जाएगा 20, यानी कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगी आपकी एल बराबर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। संख्या 2.13 और डैश अननोन, मतलब कि ये कौन सी संख्या है आपको बता दें। अगर ऐसी संख्या जो रिपीट भी ना हो रही हो और रुक भी ना रही हो, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसी के साथ आप समझ लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जिसे नहीं लिख सकते हैं। दूसरा, ये क्या हो, ये लगातार भी मतलब रिपीट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो 0.3333 हो सकता है, ये भी क्या है आपका परिमेय है। लेकिन अपरिमेय में क्या होता है, ना ही वो खत्म होगा और ना ही क्या होगा उसका आंसर निकलेगा। जैसे देखिए 1 3 1 1 3 1 1 1 3, ये खत्म भी नहीं हो रहा है और रुक भी नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 22, यानी कि ये तो बहुत ईजी है। देखिए सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। सहअभाज्य फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है इसमें कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए सहअभाज्य का क्या होता है 1 होता है। जैसे आपका 4/2 है, इसको सॉल्व करेंगे 2/1 होगा। इन दोनों का आप मौसा निकालोगे तो एक ही होगा हमेशा, क्या हो जाएगा ये परिमेय होगा। ये 6/12 को 1/2, इन दोनों ये 1 और 2 के बीच में अगर आप निकालोगे सहअभाज्य तो हमेशा एक ही होगा। अगर एक के ज़्यादा हो सकता है होगा तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप होगा। आपको 4m+2 4m+4 4m+1 या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले इनमें से कोई वाले को तो साइड कीजिए, इसका तो कम ही चांस है। 2 और 4 है, ये आपका क्या सम है, तो ये आपका भी सम है। मुझे लग रहा है इस टाइप से हो सकता है। आप डायरेक्ट वैल्यू रख के देख सकते हैं, क्या m बराबर हम 1 2 3 कर सकते हैं, और 4m+1 के रूप में m की वैल्यू पहले हम 1 रखेंगे। किसके अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे यहाँ पे। ए बराबर क्या होता है आपका BQ+R होता है। पहले हम m का रखेंगे 1, 4 गुणा 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 4 गुणा 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 4 गुणा 3 + 1 क्या हो जाएगा आपका 13। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर इस रूप में होगा तो आपका क्या होगा, सारे विषम संख्या निकल के आ रहे हैं। देख लीजिए, तो ये आपका क्या होगा, गौ वाला आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, इजीली स्टेप से कर सकते हो चेक करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। अब देखिए रैखिक मतलब क्या होता है उसका, जिसका एक हो। तो रैखिक क्या होगा आपका, फर्स्ट वाला क्या ख वाला क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब देखिए रैखिक होता है, एक होता है आपका द्विघात बहुपद जिसके 2 होते हैं, एक होता है त्रिघात जिसके 3 बहुपद होते हैं। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप का, एक नंबर वाले हैं लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स गेनिंग में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है 2x का वर्ग -3x -5 का एक शून्यक है। अब शून्यक है तो सबसे पहले ऐसे तो निकाल नहीं पाओगे, इन दो इसको तो हटाइए दीजिए, क्योंकि इसका शून्यक निकल सकता है कहीं। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है एक सूत्र होता है -b + -√b का वर्ग -4ac/2a बराबर x, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू, तो यहाँ पे a कैसे निकालेंगे, a यहाँ से निकालेंगे 2x का वर्ग -3x -5, तो a बराबर आपका 2 हो जाएगा, कॉमा b बराबर आपका -3 और c बराबर आपका -5। तो यहाँ से देख लेते हैं x बराबर हो जाएगा माइनस, और b पहले से ही माइनस में -3 प्लस -√-3 का वर्ग -4 गुणा a आपका दे रखा है 2 गुणा -5 दे रखा है c बट्टे 2 × 2 यानी कि 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस में, प्लस माइनस √3 का वर्ग -3 का वर्ग भी आपका आएगा 9, और +3 का वर्ग भी आता है आपका 9। और देखिए इनको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 5 40, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ भी एक माइनस में, यहाँ भी एक माइनस में, तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। 40 और 9 49 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे बढ़ के x = क्या हो जाएगा आपका 3 + -√, आपका 49/4। यहाँ से 3 + -7/4। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस वाले को ले लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 + 7/4 10/4 आएगा। इसको काटेंगे आप 2 से, 2 दूनी 4 2 5 10, यानी 5/2 आंसर आया। दूसर का में हम लेंगे क्या, x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 7/4, माइनस वाला लिया हमने इस बार, तो -4/4 आपका आएगा -1। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही है देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपका इसका ख वाला आंसर क्या है, राइट है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करें दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।